हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश गोयल, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपके सामने फिर हाजिर है एक और नई वीडियो लेकर फिजिक्स के टॉपिक्स पर। आज की मेरी वीडियो रहेगी 9th क्लास के लिए और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें हम डेफिनेशन, नेचर, वेरियस यूनिट्स, इंटरकन्वर्जन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करेंगे। कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स का मीनिंग है सारी की सारी वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जो स्पीड एंड वेलोसिटी पर बेस्ड होंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर। स्पीड एंड वेलोसिटी जो हम इस वीडियो लेसन में करेंगे वो सिंपली ये नहीं करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नो डाउट फाइनली हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही याद करना है और उसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। बट ये कैसे आया, किस तरह से बना, इसका थोड़ा सा फिजिकली मीनिंग समझते हैं। प्रैक्टिकली इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑन इट। सपोज एक पर्सन है जो 200 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 20 सेकेंड्स में, और 20 सेकेंड्स में ही दूसरा पर्सन है वो ट्रेवल करता है 100 मीटर। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है? अभी आप बोलेंगे फास्ट एंड स्लो कहाँ से आ गया, क्योंकि हम जो स्पीड की बात करते हैं या रेट ऑफ मोशन की बात करते हैं, रेट ऑफ मोशन में हम क्या बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कि कौन स्लो है, कौन फास्ट है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, उस चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। सो इसलिए हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट या स्लो से। इन दोनों में से कोई भी एक टर्म ले लेते हैं। सपोज करो फास्ट की टर्म ले लेते हैं। सो फास्ट में बात करें तो अगर 20 सेकेंड में एक पर्सन 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई और पर्सन है वो 20 सेकेंड में 100 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दोनों में से फास्ट कौन हुआ? ऑब्वियसली ये वाला पर्सन जिसने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये वाला स्लो हुआ क्योंकि इसने 100 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल की है। मीन्स जो गिवन टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो क्या कहा जाएगा? फास्ट कहा जाएगा, उसे फास्ट कहा जाएगा। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक 200 मीटर का ट्रैक है। इस पे क्या है, कोई जो पर्सन है वो इसको कवर करता है 20 सेकेंड में, कोई एक और पर्सन है वो इसको ट्रेवल करता है 10 सेकेंड में। तो आपके अकॉर्डिंगली जो ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए पर्सन जो है वो ट्रेवल करता है 20 सेकेंड में, बी पर्सन है वो 10 सेकेंड में। दोनों में से फास्ट कौन हुआ? दोनों में से कौन फास्ट हुआ? वही फास्ट हुआ जो गिवन डिस्टेंस को कम से कम टाइम में ट्रेवल करता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? फास्टनेस है कि हम कहते हैं कि फास्ट है, फास्टनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। ठीक है, और डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है गिवन टाइम के लिए जैसे जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है वो क्या है? फास्ट है। सिमिलरली गिवन डिस्टेंस के लिए जिसका टाइम क्या है? कम है, वो फास्ट है। यानी कि टाइम जितना कम होगा उतनी फास्टनेस ज़्यादा होगी, उतनी रेट ऑफ मोशन क्या है? उतनी रेट ऑफ मोशन क्या है? ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ टाइम के इन्वर्स में डिपेंड करेगा। सो कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? रेट ऑफ मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। रेट ऑफ मोशन को हम सिंपल वर्ड्स में, जब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फाइनली हमारा जो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को आपने अच्छे से समझा होगा। सिंपल फार्मूले को याद करने के बजाय आपने प्रैक्टिकली इसका मीनिंग समझा होगा कि क्या होता है, कैसे ये फार्मूला बनता है। चलिए अब थोड़ा स्पीड की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। स्पीड का जो फार्मूला था हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑब्वियसली स्पीड की डेफिनेशन भी यही बन जाएगी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज टर्म्ड एज स्पीड। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी नेचर पर आते हैं। इसकी नेचर क्या है? नेचर मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है आप जानते हैं क्योंकि इसके अंदर टर्म डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली स्पीड भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को
स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि बॉडी इधर जा रही है, किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। सो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है वेरियस यूनिट्स। वेरियस यूनिट्स कौन से हैं? पहली बात तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड के और यूनिट्स भी हैं, कौन कौन से हैं? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कॉमनली ये 2 यूनिट्स हैं। तो चलिए हम इनकी इंटर कन्वर्जन करते हैं। अभी हमारा टॉपिक वेलोसिटी पेंडिंग है, अभी हम पहले स्पीड के बारे में यहाँ तक कर लें, उसके बाद वेलोसिटी का टॉपिक में भी थोड़ा सा ही चेंज होता है, वो इजीली हो जाएगा। तो हम करने जा रहे हैं इनकी इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन में क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर और एक बराबर होता है, इक्वल होता है कितने मीटर पर सेकंड के बराबर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, देन आर होता है 3600 सेकंड के बराबर होता है। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। सो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको कन्वर्ट करने को कहा जाए कि 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? सिंपली इसको आप रिवर्स कर दोगे। कैसे रिवर्स कर दोगे? 18/5, 18/5। आप इन दोनों रिजल्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं काफ़ी बार यूज़ होंगे इंटर कन्वर्जन के अंदर। कुछ और भी हैं, जैसे हमने यहाँ पर आर को क्या किया था? 3600 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया था। सपोज़ यहाँ मिनट दिया होता तो हम 60 सेकेंड कर देते। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। ये हमने किया क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं स्पीड के, उनको हमने आपस में इंटर कन्वर्ट करने का तरीका सीखा है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कुछ वैल्यू दी हुई है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अगर उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक करके बताते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 36 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है 5/18 मीटर पर सेकंड, तो इसको 5/18 पुट कर देंगे, मीटर पर सेकंड कर देंगे, कैंसल, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। आई होप ये एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे किया इसको, कि इस फार्मूले का यूज़ कहाँ पर होना है, कैसे यूज़ होना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। वेलोसिटी की डेफिनेशन के लिए जिस प्रकार हमने स्पीड किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम वे में वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सिंपली हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी जस्ट वैल्यू। अब ये सिर्फ वैल्यू का मतलब क्या है? स्पीड में तो वैल्यू होती है, वेलोसिटी में वैल्यू का मतलब है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स उसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सेम वे में वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर हम सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और डायरेक्शन डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है उसी डायरेक्शन में क्या है, उसकी वेलोसिटी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कितना टाइम लगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? वेलोसिटी। सो हाउ वी विल डिफाइन द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेलोसिटी की, डेफिनेशन हो गई। नेचर के बारे में हमने बता दिया कि ये एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मीन्स कि इसको डिफाइन करने के लिए, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है इन एडिशन टू इट्स मैग्नीट्यूड। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरियस यूनिट्स जो स्पीड के यूनिट्स हैं वही इसके यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। वही इसकी इंटर कन्वर्जन रहती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन में और नेचर में। तो इसी टॉपिक पर हम चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो उस इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। सो पहला डिफरेंस क्या रहेगा डेफिनेशन की टर्म में, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज टर्म्ड एज स्पीड। सो नेक्स्ट फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहेगी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। नेचर में स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इनकी एक डिफरेंस और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कि जो स्पीड है, स्पीड की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट किस तरह की है। तो ये बेसिक 3 डिफरेंसेस हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो किसी भी रास्ते पे जा रही है, आइदर किसी भी पाथ में, कर्ड पाथ में, कैसा भी पाथ हो, ऐसे हो, कैसे भी पाथ हो उसका, या स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कैसा भी पाथ हो उसका, तो जिस भी पाथ में जा रही है और उसकी स्पीड क्या है लगातार बदलती जा रही है, कभी 20 मीटर पर सेकंड, कभी 30 मीटर पर सेकंड, कभी कुछ और ही जा रही है। तो उस केस में क्या है, हम क्या पता करते हैं एवरेज स्पीड। हम सीधा ये नहीं बोलते कि उसकी स्पीड इतनी रही, हम सीधा बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ध्यान दीजिए इस जो कंसेप्ट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे या फिर किसी कर्व पाथ में मूव करे, किसी भी तरीके से मूव कर रहा है, बट इसका जो फार्मूला रहता है वो रहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड, नॉट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का हम अब डिस्कस करते हैं। 9th क्लास के अकॉर्डिंगली, आपके चैप्टर की लिमिटेशन के अकॉर्डिंगली, एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए हम सिर्फ वही एग्जांपल लेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ना जाकर किसी और पाथ में जाती है देन भी उसकी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। बट ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास में वेक्टर अलजेब्रा में करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। जब एक ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसके जो वेलोसिटी में चेंजेस आ सकते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। वो पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि या तो उसकी जो स्पीड है वो रेगुलर पैटर्न में इंक्रीज करती जाए, कि पहले 20 बढ़ गई, अगले सेकंड में फिर 20 बढ़ गई, अगले सेकंड में फिर 20 बढ़ गई, रेगुलर पैटर्न में बढ़ती रहे। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि रेगुलर पैटर्न में ना बढ़े, कभी 20 बढ़ गई, कभी 10 बढ़ गई, कभी कुछ। सो इस तरह से क्या होगा, तो वहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा जब इरेगुलर पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न नहीं है, वहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, वहाँ सिंपली एवरेज स्पीड वाला फार्मूला लग जाएगा। वो कौन सा, एवरेज स्पीड वाला ही फार्मूला लग जाएगा। जैसे कि था वहाँ पर क्या था, टोटल डिस्टेंस पॉइंट टोटल टाइम था, यहाँ पर बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये किसका फार्मूला है, वी एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये हर केस में एप्लीकेबल है, भले ही उसकी वेलोसिटी रेगुलर बढ़े या इरेगुलर बढ़े, तब दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जब हमें पता है कि जब उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, देन हमारे पास जो फार्मूला रहता है वी एवरेज का, वो रहता है जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर है और जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी उसे क्या बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिए आगे आने वाले टर्म्स में बार बार आएगा इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जो फाइनली वेलोसिटी हो जाती है उसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम v से। v एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, u प्लस वी अपॉन 2। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है और ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है वो ध्यान दीजिए। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स उसकी जो मोशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली चेंजेस आ रहे हैं, तो ये तब एप्लीकेबल है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बट ये फार्मूला दोनों केसेस में एप्लीकेबल है, भले उसकी स्पीड रेगुलरली बढ़े या ना बढ़े, दोनों केसेस में एप्लीकेबल है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आई होप आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक को समझने में, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी का प्रॉपर सोल्यूशन बनाकर आपको सेंड किया जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 102
102 पर अपनी सेकंड प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटीज आर इक्वल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होती हैं? जब ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और बॉडी क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द रिवर्स डायरेक्शन। ये बोलना इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है बट वो डायरेक्शन अपनी द्वारा रिवर्स कर लेती है, देन उसकी क्या है, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिक्रीज़ करती जाएगी। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ कर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी, उसकी एवरेज वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो द बेसिक कंडीशन फॉर द average speed and the magnitude of the average velocity to be equal is that the object must move in a straight line and in a particular direction। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि जो ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है? दैट मेजर डिस्टेंस। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर आपने देखा होगा, कोई अपने बाइक देखी होगी, बाइक के ऊपर एक छोटे छोटे नंबर से लगे होते हैं, यहाँ पर एक नंबर लगे होते हैं, 4-5 नंबर होते हैं, तो ये वाइट या ब्लैक कलर के मार्किंग में होते हैं। तो जैसे ही आपकी बाइक चलती है, बाइक चलने के बाद इसकी क्या है, नंबरिंग बढ़ जाती है। ये क्या बताता है? ये उस व्हीकल ने, उस बाइक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको बताता है। तो क्या चीज़, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? दैट इज़ ओडोमीटर, उसे ओडोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए पाथ कैसा होगा ऑब्जेक्ट का? कैसा पाथ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए? हमने फर्स्ट जो हमारी वीडियो लेसन थी उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन का पाथ। फर्स्ट कंडीशन, बेसिक कंडीशन वो थी कि द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है देन दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सो द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, पेज नंबर 102। फिफ्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, स्पीड के ऊपर बेस्ड है। इसमें दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्पेसशिप से सिग्नल जो है 5 मिनट्स में ग्राउंड पर पहुंचता है, और गिवन क्या है? गिवन है हमारे को स्पीड। किसकी स्पीड? जो सिग्नल वहाँ से हमारे पास पहुँचता है उसकी स्पीड गिवन है हमारे पास, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पता करना है ग्राउंड स्टेशन और स्पेसशिप के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आप जानते हैं ये मैंने सी लिखा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट को। ये स्पेशल सिंबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, आप इसको वी भी लिख सकते थे बट लाइट के लिए स्पेशली सी लिखा गया है। और क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम दिया हुआ 5 मिनट। 5 मिनट को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे को जो स्पीड है वो दी हुई है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। इसमें जो टाइम का यूनिट है वो सेकेंड लिया गया है, टाइम का यूनिट, पूरा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 5 × 60 सेकेंड, दैट इज़ 300 सेकेंड। तो यहाँ पर पुट करेंगे 300 सेकेंड। सॉल्व किया तो 9 × 10⁻10 मीटर। दिस इज़ व्हाट आवर रिजल्ट। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, 8 तक आपका ये न्यूमेरिकल चलता आ रहा है। स्पीड से डिस्टेंस को पता करना, डिस्टेंस से स्पीड को पता करना एंड सो ऑन। चलिए अब डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पेज नंबर 112 112 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें जोसेफ jogs from one point A to another point B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed velocities in jogging A to B and from A to C? हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है एवरेज स्पीड, जिसमें दो पार्ट्स रहेंगे। एक तो रहेगा A से B तक के लिए, सेकंड पार्ट रहेगा A से B देन रिटर्न जर्नी C तक के लिए। दो पार्ट हो गए। तो पहले A to B के लिए स्टडी करते हैं।
ए टू बी के लिए कितनी इसकी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 300 मीटर, 300 मीटर डिस्टेंस है। टाइम कितना लिया इसने, क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है 300 मीटर, टोटल टाइम जो इसने लिया है इस जर्नी के दौरान 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड मीन्स 2 मिनट का बन गया 120, 120 प्लस 30 150 सेकेंड। तो कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई है, एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी ए टू बी। नेक्स्ट पार्ट, फॉर द जर्नी ए टू सी, वो क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 300, देन बैक 1 मोर 100, 400, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 400 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए था 150 सेकेंड, प्लस 1 मिनट मोर दैट इज प्लस 60, तो कितना आ गया 400 मीटर डिवाइड बाय 210 सेकेंड। सोल्व किया तो 1.904 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द सेकेंड आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू एवरेज वेलोसिटी। क्या रहेगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी रहेगी फॉर ए टू बी सेम रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वही पहले जितनी, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइड बाय 150 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी फॉर द जर्नी ए टू बी। नेक्स्ट है फॉर जर्नी ए टू सी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है पॉइंट, हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन इसमें कोई अभी कैलकुलेशन की बात नहीं चल रही है। तो ए टू सी के लिए क्या है, पहले यहाँ से यहाँ गए वापस आए, 300 तो यहाँ तक कवर कर लिया था, लेकिन 100 वापस भी आ गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट रह गई, ओनली 200। सो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट इज 200। टाइम कितना लगा, टाइम तो पूरा कैलकुलेट होता है, टाइम तो नहीं माइनस होता, टाइम होता है 150, वापस यहाँ तक आए 60, 210, तो कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाला, दो डिफरेंट पार्ट्स के लिए, ए टू बी एंड देन ए टू सी के लिए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 112 112 का थर्ड क्वेश्चन है। अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed of the Abdul's trip? इसमें क्या गिवन है आपको, जब फॉरवर्ड जर्नी है तो उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जब रिवर्स जर्नी है तब उसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। देन आपको टोटल एवरेज स्पीड पता करनी है फॉर द होल जर्नी। देखते हैं कैसे। पहले इसमें क्या रहा कि जब वो फॉरवर्ड जर्नी कर रहे थे तो उनकी जो एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर थी। जब उनकी रिटर्न जर्नी हुई दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है ये उन दोनों चीज़ें, ये एवरेज स्पीड है, ये भी एवरेज स्पीड है। बट अभी हमें क्या पता करना है, हमें टोटल एवरेज स्पीड पता करनी है। मीन्स ये दो जर्नी हो गई, एक तो फॉरवर्ड जर्नी, एक रिवर्स जर्नी, एक तीसरी और जर्नी हो गई टोटल जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टोटल जर्नी। अब हमें पता करना है वो जो थर्ड जर्नी है, जो टोटल जर्नी है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है वो पता करनी है। आप नोट मत कीजिए, आपको इसका पूरा सोल्यूशन पूरा एक इमेज की फॉर्म में आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, आप जस्ट समझ लीजिए। तो सपोज करते हैं कि जो फॉरवर्ड जर्नी के लिए उसको टाइम लगा t1, रिवर्स जर्नी के लिए उसको टाइम लगा t2। फॉरवर्ड जर्नी में जो उसकी डिस्टेंस है वो s, रिवर्स जर्नी में जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज़ आल्सो s, बिकॉज आने का रास्ता और जाने का रास्ता उसका सेम है। फॉरवर्ड जर्नी में जो उसकी जो एवरेज स्पीड बनी है दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। रिवर्स जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड बनी है दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन जर्नीज़ को कैलकुलेट करते हुए टाइम की बात करें तो टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर।
देन T2 दिस दैट इज़ S अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम जो दिया हुआ है ये फॉरवर्ड जर्नी का दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है रिवर्स जर्नी का दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट जर्नी की। कंप्लीट जर्नी के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है 2S, S ये फिर S वापस। टाइम कितना लग गया T1 प्लस T2 यानी कि S अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर प्लस S अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है एवरेज स्पीड जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 20 40 का एलसीएम आया 40 आया, तो ये बन गया 2S प्लस S दैट इज़ 3S दैट इज़ 2S ओवर 3S। 40 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा 40, S से S कैंसिल आउट दैट इज़ 80 अपॉन 3 26.66 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यू आई है आपके पास ये 26.66 मीटर पर सेकेंड, ये आई है एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर द टोटल जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड देन रिटर्न टू दिस पॉइंट। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इट्स टोटल कंप्लीट जर्नी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर इमेज की फॉर्म में दिया जा रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन का वो आपको वीडियो टाइम से मिल जाए और अगली वीडियोस भी जो आएंगी वो भी आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।